আজকে দেখছি আজকে নিউজে কি হচ্ছে। पश्चिम के प्यारे शहरवासियों, हमारी बहनों, माओ और छोटी बच्चियों, बड़े भाइयों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये लोकशाही है। लोकशाही में जनता के हाथ में ताकत होती है। जनता जिसे चाहे आगे बढ़ा दे और जिसे चाहे जमीन पर पटक दे। ये वोट आपका अधिकार है, आपका हथियार। इस हथियार का प्रयोग हमेशा सही रास्ते पे होना चाहिए। अगर आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए समझदारी से दी तो आपका भला होगा, और अगर आपने लापरवाही से किसी की बातों में आके गैर जिम्मेदारी से वोट का प्रयोग किया तो फिर आपके बच्चों का नुकसान होगा, आपके क्षेत्र का नुकसान होगा। मुझे और आपको, हम सबको मिलकर तय करना है कि हमारे क्षेत्र में जिसको हम वोट दे रहे हैं वो व्यक्ति किस हैसियत का है, जिम्मेदार है या नहीं है, आपकी आवाज उठाने वाला है या नहीं है। मैं ये मानता हूँ सभी पार्टियों ने वोट का अधिकार हमें इसलिए मिला है कि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दें, अपने क्षेत्र की समस्या हल करें, अपने क्षेत्र के लोगों को और अपने क्षेत्र की समस्याओं को ठीक करके आम जनता के जीवन सिखाने के लिए होना चाहिए। जिन लोगों को आपने ताकत देके बनाया आज वो इतने ताकतवर समझने लगे खुद सभा में भेज सकते हैं। और मैं मानता हूँ ये सुनहरा आ जाने दो, वो घूमेगा तब आएगी आवाज। अरे आवाज नहीं आ रही ना, हट जाओ। आपकी मेरी और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है जमशेदपुर आगे बढ़ना चाहिए। आपने आपने जिनको ताकत दी उन्होंने ताकत तो आपसे ली, लेकिन क्या काम आपने कभी सबक सिखाने के लिए। और एक एक वोट फिर मानो और फिर सुनो, ये लोकतंत्र है, ना डरना है ना घबराना है, और किसी की हैसियत नहीं जो आपको डरा दे घबरा दे। आपको अपनी वोट का बहुत जिम्मेदारी से प्रयोग करना है, क्योंकि वोट का अलावा आप पे कोई हथियार नहीं है। और ये एक ऐसा हथियार है जिसे चाहो कुर्सी में बिठा देना और जिसे चाहो धरती में गिरा देना। जो आज अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं उनको भी बता देना कि हमारे बनाए हुए थे और हमने मिटा दिया। मैं आपसे अपील करता हूँ जिम्मेदार साथियों, जैसे जैसे आप केतली का बटन दबाओगे वैसे वैसे ही फिरका परस्त ताकतें अपने आप कमजोर होती जाएंगी। जैसे जैसे आप केतली का बटन दबाओगे वैसे वैसे ही एक मजबूत ताकत का निर्माण जमशेदपुर पश्चिम से होगा और पूरा झारखंड जमशेदपुर पश्चिम के शहरवासियों का धन्यवाद करेगा। क्योंकि जहां तक मैं इस शख्सियत को समझता हूं, ये भले ही वोटरों के ताकत से जमशेदपुर पश्चिम के लिए जीते, लेकिन पूरी गरीब आवाम की जमशेदपुर की आवाज बनने का काम करेगा। ऐसे कासिफ रजा जी के लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। और मैं आपकी गलियों का हाल देख के ये भी कह सकता हूं कि जिनको आपने मौका दिया शायद उन्होंने चुनाव के बाद अगले चुनाव तक आपकी तरफ पलट के नहीं देखा। उन्होंने ये भी पूछने की कोशिश नहीं की कि आपके लोगों के हाल क्या है। इसलिए मैं तमाम शहरियों से अपील करता हूं, इस बार अपनी वोट का प्रयोग बहुत जिम्मेदारी से करना। अपनी वोट का प्रयोग अपने क्षेत्र के लिए, और जिस तरह की जो जाति गरीबों पे, कमजोरों पे धार्मिक रूप से, जातिगत रूप से गरीबों के साथ हो रही है, सिखों के साथ हो रही है, मुसलमानों के साथ हो रही है, जैनों के साथ हो रही है, बुद्धिस्टों के साथ हो रही है, आदिवासी दलितों के साथ हो रही है, जिस तरह मॉब लिंचिंग हो रही है, एक शख्स आपके पास ऐसा नहीं है जो इस गरीब आवाम की, इनके बच्चों के साथ होने वाले जुल्म की आवाज को असेंबली में जाके उठा दे। मेरा विश्वास है कि भाई कासिफ इस पूरे झारखंड की मजबूत आवाज बनेंगे और उसका चेहरा आपके साथ सजेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, एक एक वोट भले ही वो बहुत कारोबारी ना हो, लेकिन उसके दिल में जमशेदपुर पश्चिम, पूरे झारखंड और देश और दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए दर्द है, तकलीफ है। उनकी समस्या को अपनी समस्या मान के लंबे समय से भाई कासिफ इस क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं। इस बार वो प्रत्याशी के रूप में मैदान में है और जनता की अदालत में मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि अपने कीमती वोट का प्रयोग अपने बच्चों को, अपने क्षेत्र को, अपनी समस्याओं को ध्यान में रखिए।